Swaraj. So welcome to our daily diary. So today is 1st of December 2025. 1 दिसंबर 2025 का दिन है आज. सो आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. सो पिछले 1-2 हफ्ते की मैं आपको बताऊंगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं मार्च फरवरी में अपने घर आया और फिर बैंगलोर से, और फिर 30 मार्च को मैं आई थिंक मैं वापस रांची आया, तो बहुत सारी चीज़ें थी. माइंड बहुत ही अशांत था मेरा और बहुत ही कुछ चीज़ें चल रही थी. तो पास्ट में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो शॉर्ट रखेंगे. तो अभी फ़िलहाल तो मैंने दिमाग में आया कि मैं वॉक पे जाऊंगा. डेली पुशअप करता हूँ. तो मैं रोज़ कितने किलोमीटर में वॉक कर रहा था. और फिर जब वो नॉइज़ का स्मार्ट बैंड आया, जो मैंने अपने ऑफिस में ब्लू पॉइंट्स कमा के, जो मैंने स्टोर से, जो मैंने पापा के लिए एक वॉच लिया, अपने लिए एक वॉच लिया, तो उससे ना एक वो आया कि चलो ट्रैक करते हैं कितने किलोमीटर जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग साबित हुआ. मैंने इतनी मेहनत की थी, ब्लू पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए, तो उसको मैंने किया. घड़ी आई तो घड़ी से मैंने, तो पापा को भी मज़ा आने लगा कि हम ट्रैक कर रहे हैं कितने किलोमीटर. मुझे को मज़ा आने लगा. तो कहीं ना कहीं उसको ब्लैक में पहनना और ट्रैक करना चीज़ें हैं. तो मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा था. तो मैं आज 2 किलोमीटर मैंने वॉक किया, 3 किलोमीटर मैंने वॉक किया. फिर मैं 5 पुशअप, मतलब एक बार तो पहले तो पुशअप ही नहीं कर पा रहा था, बॉडी वेट नहीं संभल रहा. फिर 1 या 2 पुशअप कर रहा हूँ, फिर 3 पे आया, फिर 5 पे आया, फिर 7 पे, 8, 10 तो आई नहीं, फिर 10 पे गया. फिर 10 पे जाके फिर 2-3 दिन अगर गैप होगा तो फिर वो 7 पे आ जा रहा था, 8 पे जा रहा था. फिर कम से कम था कि 10 तो करूँगा. फिर क्या हुआ कि 10 कर रहा हूँ तो दर्द हो रहा है. अब 10 कर रहा हूँ, दर्द कम हो रहा है. फिर दर्द हो रहा है बट फील नहीं हो रहा है ना. पुशअप करने के बाद पूरे बॉडी में दर्द है. अब क्या है कि लग रहा है कुछ है ही नहीं, अब तो हलवा लग रहा है. उसके बाद फिर मैंने 10 के बाद उसको 10 किए. उसके बाद फिर सेटअप्स किए. सेटअप्स भी करने में मुश्किल हो रही थी, 5. उसके बाद फिर अब क्या कि पुशअप कर रहा हूँ, फिर सेटअप कर रहा हूँ, फिर पुशअप कर रहा हूँ. तो फिर 3 कर रहा हूँ, 13 कर रहा हूँ, 15 कर रहा हूँ, ठीक है. फिर उसको 17 पे ले गया, फिर 20 पे ले गया. तो फ़िलहाल अभी मेरे साथ क्या है कि मैं क्या करता हूँ, पुशअप करता हूँ 10, 1 2 3 4 5 6 पुशअप किया, फिर सेटअप किया, 10 किया. उसके बाद स्ट्रेचिंग करता हूँ पैर का ताकि गैप मिल जाए, फिर 10 पुशअप लगाता हूँ. सो फ़िलहाल, और इसमें मेरे को दर्द नहीं हो रहा. कभी कभी 18 जाने पर मेरे को लगता है, 17-18 पे ना 10 लगाया, सेट 1 10 लगाया, ओके. तो सेट 1 मैंने 10 लगाया, फिर 10 सेटअप किए, कुछ पता नहीं चला, स्ट्रेचिंग पता नहीं चला. हाँ, उसके बाद जब मैं 5 पुशअप 15 में, सेकंड सेट में जब 15 हो जाता हूँ तो प्रॉब्लम है. 17-18 में लगता है, तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ 1-2 सेकंड का, फिर करता हूँ. तो फिलहाल समझो कि 20 पुशअप मैं कर ले रहा हूँ बिना किसी उसके बाद फिर तो मेरे दिमाग में है ना कि वीडियो बनाते हैं अपन, ठीक है. तो ऐसे एक्सेल शीट में रोज़ अपडेट करना पड़ता है, कोई बात नहीं. फिर मैंने कहा कि मैं एक्सेल शीट में अपडेट कर, फिर था कि लैपटॉप खोलना पड़ रहा है. फिर लैपटॉप खोल के क्या है ना उसमें कि गूगल शीट खोलना पड़ रहा है. फिर तो मैंने कहा कि पेपर में लिखना शुरू किया कि ये किया, ये किया, ये किया, ये किया. उसके बाद जो कि लैपटॉप खोलना पड़ेगा, नेट खोलना पड़ेगा, रिस्टार्ट हो रहा प्रॉब्लम है, तो मैं कॉपी में लिखता हूँ, फिर उसको लैपटॉप में अपडेट कर दूँगा. फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार यूट्यूब जो है, मैं रोज़ डाल सकता हूँ वीडियो, 3 मिनट की वीडियो डाल सकता हूँ. और 3 मिनट की वीडियो डालते हो उससे पहले तो वो क्या होता है कि काम डाउन, वो जाता है आपके शॉर्ट्स में. तो वीडियो देखने से बढ़िया शॉर्ट्स देखना. और व्यूज़ भी आने लगे, लोग देख रहे हैं भाई. पहले 18-17-18 लोग देख रहे थे, फिर 100-150 लोग देखना शुरू किए. अभी लगभग कई लोग 200-250 तो देख ही रहे हैं. 250 से 300 के बीच मेरी वीडियो चल जा रही है. 1-2 वीडियो तो 500 और 600 भी गई है, बट कहीं ना कहीं 160 लोग तो रोज़ देख रहे हैं, ना. और फिर मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में आया कि मैं पॉडकास्ट वर्कआउट शुरू किया मैंने, कि मैं क्या बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा बजा रहा हूँ, कुछ भी बजा रहा हूँ, तो वो उसके वॉइस को कॉपीराइट आ रहा है. तो मैंने क्या किया, ओशो के कोट्स को मैंने बजा रहा हूँ. तो एक वीडियो है 25-30 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो ओशो की है. तो मैं भी सुनना है ना, दिमाग है सुन नहीं पाता. रोज़ 30 सेकंड, रोज़ 3 मिनट का प्ले कर रहा हूँ. तो उससे क्या हो रहा है ना कि मैं भी सुन रहा हूँ उस चीज़ को, 2-3 बार रिपीट हो रहा है, मेरे माइंड में जा रहा है. तो मैं पॉडकास्ट भी सुन ले रहा हूँ, किसी ओशो की है, उसकी नॉलेज भी जा रहा है, और शॉर्ट्स में व्यूज़ भी आ रहे हैं. और मेरा और एक मोटिवेशन, सुबह उठता हूँ तो कहीं लगता है मत करो, छोड़ो, सुबह क्यों उठना, बट है कि नहीं, दिमाग में सुबह उठ के मेरे को वीडियो बनानी है. 100-150 लोग रोज़ देख रहे हैं, 300 लोग भी देख रहे हैं, कल को 500 लोग देखेंगे, कल को 5000 देखेंगे, कल को 50,000 लोग भी देखेंगे रोज़ मेरी पॉडकास्ट वीडियो. जब मैं एक दिन यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा, एक सेलिब्रिटी बन जाऊँगा, जो भी बन जाऊँगा. फ्यूचर बहुत बड़ा है, फ्यूचर बहुत बड़ा विजन है अपना. ये चीज़ें हो रही हैं अब और ना उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक 76 वीडियोज़ हो चुकी हैं. इसमें मान लो 60 वीडियो मेरे वर्कआउट की, 15-16 वीडियो मैंने कभी कार ड्राइव कर रहा हूँ गाना बजाते हुए, या फिर मैं आरती चैलेंज मैंने लिया तो उसकी वीडियोज़ है, ठीक है. तो बहुत मज़ा आ रहा है.
मेन है कि जब मैं देखता हूँ ना, एक तो स्ट्रीक मेंटेन हो रहा है कि अच्छा कल भी मैंने किया, कल भी मैंने किया, कल भी मैंने किया। लग रहा है कि भाई मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर से वीडियो बन रही है मेरी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कल को अगर मैं पूछे कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया पिछले 2 साल 5 सालों में, देखो देखो भाई मैंने रोज़ इतने वर्कआउट किए, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये क्या है, फिटनेस। तो मैंने ना सोचा कि जिम ज्वाइन करता हूँ। फिर मैंने बोला जिम में होगा भाई, अभी जोश है, मोटिवेशन है, 1 दिन जाऊँगा, 5 दिन जाऊँगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं छोड़ दूँगा, पैसे बर्बाद जाएंगे, फिर ये। तो मैंने उसके बाद फिर जिम में क्या है कि ट्रेनर पहले वही करवाएगा, बोलेगा पुशअप कर, पहले मसल्स पे कुछ तो स्ट्रेंथ हो, वरना फिर 5 किलो एटलीस्ट शुरू करो, 10-15 किलो स्टार्टिंग उठाने शुरू करो ना, फिर 5 किलो में जाओगे, है ना। तो अभी 3 महीने से क्या हो रहा है, रेगुलर है मेरा। ठीक है, ऑफकोर्स 5-6 दिन बीच में ब्रेक आ रहा है, बट नॉट बिकॉज मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पटना गया हूँ या फिर मैं अपने गाँव गया हूँ या फिर मैं अपना कुछ कर रहा हूँ। सो चीज़ वही चल रही है। तो अब बीच में ब्रेक इसलिए नहीं आ रहा कि मैं सुबह नहीं उठ रहा हूँ। इनफैक्ट कई बार अगर मैं सुबह लेट से भी उठ रहा हूँ 9-10 बजे, तो ना बिना एक्सरसाइज किए मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब मैं खुद, मतलब 10 बजे भी मैं उठा ना, पार्टी से आया लेट से, तो मैं गया वॉक वॉक गया, तो मैं वॉक करके आया, फिर 10 पुशअप किए, 10-11 बजे किए, है ना। तो ये एक ना रूटीन बन गया, एक रिचुअल बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब वॉक, अब वॉक भी अपनी कहानी है। वॉक करने जा रहा था, मैं मंदिर तक नहीं जा पा रहा था, फिर मंदिर से आगे थोड़ा सा जा रहा था स्कूल तक, जो प्ले स्कूल है, फिर उससे आगे नहीं जा रहा था, उससे आगे मैं फिर जो नया अपार्टमेंट बन रहा है वहाँ तक जा रहा था, गार्डन वैली तक। फिर उसके आगे फिर मैं नदी का जो है ना, जहाँ से रोड ख़त्म होता है वहाँ तक जा रहा था। फिर मैं नीचे नहीं, फिर उतर रहा था, फिर मैं नीचे नदी तक उतरा, फिर मैं पुल नहीं क्रॉस कर रहा था, मैं पुल क्रॉस किया, फिर पुल क्रॉस करके मैं ऊपर नहीं जा रहा था, मैं ऊपर तक गया, फिर ऊपर मैं स्टेज 2 तक गया जहाँ बाउंड्री, फिर बाउंड्री के पार भी किया, फिर बाउंड्री के पार फिर वहाँ तक खेत तक जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैं ग्राउंड में आता हूँ, तो मैं पेड़ को बैठ के लटक रहा था 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड लटकना भी मुश्किल हो रहा था, मतलब पहले मेरे लिए 5 सेकंड 6 सेकंड हो रहा था, 10 सेकंड तक पीन था। अभी क्या 10 सेकंड में लटक ले रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 10 सेकंड लटक रहा हूँ, अब मैं सेट 1 कर रहा हूँ 10 सेकंड, फिर सेट 2 कर रहा हूँ 10 सेकंड, फिर ऐसे पहले ऐसे करके लटक रहा हूँ 10 सेकंड का एक सेट, फिर 10 सेकंड का दूसरा सेट, फिर ऐसे करके लटक रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, उसको 10 सेकंड तक लेके जाना है। तो फिजिकल फिटनेस भी हो रही है, और बात क्या है कि अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, मतलब मेरे को, मतलब होता है ना कि रोज़ मैं सुबह पॉस्चर एकदम इंप्रूव हुआ है, मैं एकदम लंबा खड़ा हो रहा हूँ ना, मैं फील हो रहा है, मतलब बैठता मैं तो सीधा बैठ रहा हूँ, लंबा खड़ा हो रहा हूँ, स्टेमिना है अंदर खतरनाक मेरे, है ना। मतलब स्टेमिना फील हो रहा है। उसके बाद ठंड जो है, ठंड में तो बॉडी गर्म हो, वर्कआउट कर रहा हूँ तो बॉडी गर्म हो जा रही है। ऐसा नहीं कि यार ठंड लग रही है तो अंडा खाना ही पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा, उसके बिना चल रहा है ना। उसके बाद में मज़ा आ रहा है, फूड डाइजेशन हो रहा है, बॉडी में चेहरे पे ग्लो आ रहा है, मतलब चीज़ें हो रही है। तो इस तरह करते रहना, ये साइकिल चल पड़ा है, ठीक है। हो सकता है बीच में कंसिस्टेंसी टूटेगी, पर टूटना नहीं है। और अगर टूटती भी है, अगर कंसिस्टेंसी टूटती भी है, तो इतने जो वीडियोस बना के रखे हैं, 76 वीडियोस है, जिसमें 60 वीडियो तक वर्कआउट किए हैं, ठीक है। 16-17 वीडियो, मान लो 60 वीडियो 90 वीडियो होंगे। मैंने बोला नहीं भाई, ये तेरा तो पास्ट में तो कर चुका है, तो आगे भी कर सकता है। और अब अभी 13 दिसंबर को मेरे को सबमिट करना है ट्रैक को, फाइनल प्रोजेक्ट वो कर लेते हैं, और एग्ज़ाम चल रहा है MBA का, वो करके एकदम वर्क शुरू कर देना है, ठीक है। जिम शुरू कर देना, 1 दिसंबर आ ही गया है, 30 दिन के बाद, 30 दिन बचे हैं इस साल को ख़त्म होने में। वर्कआउट शुरू करना है, जिम शुरू करना है, और जिम शुरू करके मज़ा दिखा देना है भाई दुनिया को, ठीक है। दुनिया को दिखाने के लिए, अपने लिए, ठीक है। और उसके बाद 30 दिन में तुम्हारा 13 तारीख को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम 22 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा MBA का। उसके बाद जिम शुरू करना है भाई, वर्कआउट तो कंटिन्यू रहेगा और बढ़ेगा, जिम शुरू करना है और जिम में रहेगा। और सबसे पहली बात, नेटवर्किंग करनी है ना, जिम जाना है नेटवर्किंग बनाने के लिए। बिकॉज अभी इन्होंने नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क में जो बाल काटने वाले भैया हैं, फिर यहाँ पापा के दोस्त लोग, इनमें नेटवर्क है। नेटवर्क को और इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना है, ठीक है। नेटवर्किंग के लिए जिम जाना है, बाकी वर्कआउट तो होता रहेगा। हाँ, उसके बाद फिर एक है इस्कॉन मंदिर में लास्ट, आज 1 तारीख है ना, तो आज मंडे है, कल था 30 नवंबर, और 30 नवंबर पे पहले, उसके पहले संडे कल था, 30 नवंबर संडे था, और उसके पहले काम डाउन 23 तारीख को संडे पड़ा होगा या 22 तारीख को पड़ा होगा। मैं संडे हो गया, तो वो क्लास हुई थी माला सिखाने वाली, एक माला की हमने, फिर हम क्यों कर रहे हैं पता ना, हम लाइफ में कुछ भी मज़े के लिए कर रहे हैं। तो एक अभिजीत प्रभु से मेरी फिर से दोस्ती हुई। अभिजीत प्रभु ने देखा कि मैं एक वीक आया था, कल कल संडे फिर मैं गया, तो फिर अभिजीत प्रभु ने देखा, अच्छा आप फिर आए, संडे भी आए, बहुत बढ़िया। फिर लव फिस्ट हुआ, खाना पीना मिला, उसके बाद हम गए। 2 वीक्स हो गया है, अब हर संडे ये बनाना है कि मेरे को इस्कॉन जाना है। और भगवान ने इतना क्या, कल मतलब कार मैंने साफ़ किया, हर संडे मैं कार साफ़ कर रहा हूँ, कल संडे फिर मैंने कार साफ़ किया।
तो कार बिल्कुल चमक रहा था। जब चमकता है ना, अपने प्राउड फील आता है कि कार चमक रहा है। फिर बैठ के मैं हौले हौले 30-40 के स्पीड में जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, गाने बजा रोमांटिक। ओ माय गॉड क्या मूड था। और मैंने वीडियो बना के डाला भी, शॉर्ट्स में भी अपलोड किया, व्हाट्सएप स्टेटस में भी डाला। उसके बाद गया मैं, उसके बाद क्या हुआ कि अपन गए और फिर वहाँ उसके बाद 2 माला लास्ट संडे, लास्ट टू लास्ट संडे 1 माला किया था। बैठे बैठे 1 माला हो गया। वो माहौल ही है ना, सब वो माइक में वो माला करवा रहे, हरे कृष्णा तुम भी करो, सब कुछ कर रहे हैं। फिर कल संडे गया, कल मैं अकेले बैठे बैठे मैंने 2.5 माला कर दिया। 2 माला मैंने करी, तीसरा भी होता आधे माले में। फिर आरती का टाइम हो गया, 2.5 माला का सब लोग माला करते हो, माहौल में आप कर लोगे, ठीक है। 2.5 माला हो गया। और तो फिर बुक रीडिंग के लिए प्रभु मैसेज कर रहे हो, कोई बुक रीडिंग में ज्वाइन करेंगे अपन, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, सब बहुत मज़ा आने वाला है। और अब इसको नेटवर्क को नहीं करना, बिकॉज देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुवा वाली आई, उसने उसका बेनिफिट मतलब उसका हर एक पर्पस था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग हर टू इन माई लाइफ, बिकॉज उसने मेरे को एमबी जर्नी में पुश कर दिया। उसके बिना मैं एमबी जर्नी नहीं, मतलब होता ना कल करेंगे परसों करेंगे, फाइनली मैं स्टार्ट कर दिया। सेकंड थिंग, मैं यूपीएससी जर्नी में भी मेरे को स्टार्ट हो गया। हो ना हो दूसरी बात है, 50% चांस है, वरना कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा था कि मेरे को आए, कोई मेरे को बिलीव करे, पुट बिलीव इन मी और मेरे को पुश करे, और मैं हो गया। अब वो साथ है नहीं है, कब तक है, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। अब वो आए नहीं है, वो अब भाई कोई मेरा अपने लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, दूसरे के लाइफ में क्या कंट्रोल करूँ, ठीक है। अभी जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कॉन्शियस नहीं हो, ऑफकोर्स हमारे अपने लाइफ पे कंट्रोल है। देखो कुछ लोग 50-40% है, बट कुछ बहुत कंट्रोल है, तो फिर भी हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम मैनिफेस्ट तो कर रहे 24/7, बट अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसने मेरे को एमबी जर्नी में पुश कर दिया और यूपीएससी जर्नी में पुश कर दिया, ठीक है। ये ट्रैक तो ख़त्म हो ही जाएगा। सो ये चीज़ें हो गई। तो हाँ, तो कोई नहीं। उसके बाद अभी जो हिसाब राम सा ट्यूशन वाली है, अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते की संडे के पहले की बात हुई, हाँ सैटरडे को ये बात हुई। मैंने बोला कि चलो वीकेंड है और चलते हैं, तो मैंने उसको, वो फ्री थी, मैंने बोला उसका, वो अकेले थी, उसको, फिर उसने मेरे को फ़ोन किया, कोई होगा नहीं। उसने पहले ध्रुवा वाली को फ़ोन किया था, तो क्या कह सकते हैं, ध्रुवा वाली को उसने फ़ोन किया था, बट वो नहीं आई होगी। तो फिर उसने मेरे को बोला, मैंने बोला शॉपिंग चलोगे, बिकॉज मुझे अपनी करनी थी, उसकी नहीं। उसने बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद, आधा घंटे के बाद वो बोर हो गई। उसको था कि कब बाहर जाएंगे, कब बाहर जाएंगे। उसको वो ये हो ना कि यूजुअली सुनाते रहती है अपना अपना अपना, अब शॉपिंग करने में सुना नहीं पा रही है। और पहले वो सेट ऑफ अट्रैक्शन वो हट के वो कपड़ों में देख रहा हूँ, तो उसको वो हो गया, ठीक है। तो चली गई, बीच में भूख लगा, जो भी है ठीक है ना, समझ में आ गया कोई किसी के साथ नहीं देने वाला, दोस्त भी है ना। तो फिर उसने खुद संडे को फ़ोन किया, चलेंगे क्या। तो मैंने बोला हाँ जा रहे, उसको मैं ले गया, ठीक है। तो दोस्त का भी समझ में आ गया। तो आप अपना नेटवर्क बनाओ, ठीक है। छोड़ो आयुष और केरली वाला, चाहे वेदांता वाला, छोड़ो उनको, है ना। वो अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, ठीक है। अपना इन्जॉय भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं इन्जॉयमेंट भगवान दे, सफ़र भी कर रहे हैं, ठीक है। इस राह में तुम अपना रहो, तुमको ये सूट कर रहा, उनको दूसरा राह कर रहा। फिर कभी हमारे राह मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर अलग है, फिर कभी ना मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे, 10 साल, अरे 50 साल बाद मिले, क्या पता, कभी ना मरने के पहले एक बार फिर मिल लें हम लोग, ठीक है। तो चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे करके। सो किसी भी हाल में इसको अभी ना रोज़ संडे को विज़िट करना ही करना है, ठीक है। माला मत करो, ठीक है, नहाओ मत, बस जाके इसको ना बैठ जाओ, लोगों को दिखाओ कि मैं आ रहा हूँ। और अभी इसको जाने का क्या है ना, कि पहले बहुत बड़ी भीड़ आती थी, लोग आ रहे हैं, पूरी भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है। लोग कम हो गए हैं, है ना। होता ना शुरू में पूरा एक जोश है, क्वालिटी लोग आ रहे हैं, है ना। यूथ का अलग से हो रहा है, बड़े लोग का अलग से हो रहा है। प्रभु की नज़र में आओ, कुछ ना कुछ करो और शुरू करो, ठीक है। नेटवर्क से तुमको टीचिंग में जॉब मिल जाएगी, बहुत मज़ा आने वाला है। और दिसंबर के बाद तुम ट्यूशन शुरू कर दो, या तो तुम इसको पढ़ाओ एक बारी, क्या बोलते हैं, शकुंतला कुंज पढ़ा सकते हो, ठीक है। नहीं तो तुम इसके यहाँ वेदांश के यहाँ जाके पढ़ा सकते हो। कोई एक पढ़ाओ, पैसे के लिए नहीं, फॉर कि रोज़ ना एक बूस्ट मिलता है कि नहीं मैं आई एम वैल्यूबल, आई एम वांटेड, ठीक है। ये कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जमशेदपुर भी विज़िट किए थे। अनफॉर्चुनेटली बुआ की डेथ पे विज़िट किया, बट कहीं ना कहीं अपना दोबारा रियूनियन हुआ, फील हुआ कि मेरे ब्रदर से। अभी फिर मैं गया जगदीशपुर, वहाँ से मुलाकात हुई सबकी, पूरी फैमिली खड़ी हो गई। और उसको पटना भी गया, विज़िट हो गया, है ना। ऐसा आप सोचते हो कि हम मिले नहीं, फ़ोटो खिंचाया, शादी उदी सारे अटेंड कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सूरज लाइफ बहुत मस्त होने वाली है। दिस इज़ माई प्रोग्रेस रिपोर्ट एज ऑन 1 दिसंबर 2025। और वीडियोज़ बनाते रहो भाई, बहुत मज़ा आने वाला। आई लव यू स्वराज,
कीप रॉकिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।